अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, क्या आपके पौधों के पत्ते भी इस तरीके से पीले हो रहे हैं या फिर पौधों के पत्ते झड़ रहे हैं और आपका पौधा मुकम्मल तौर पे मुरझा रहा है? अगर बगैर किसी वजह के आपके पौधों से पत्ते इस तरीके से झड़ रहे हैं, पत्ते सूख कर पीले होकर गिर रहे हैं, तो इसके पीछे हो सकता है फंगस। फंगस आपके पौधों की मिट्टी के अंदर हो सकता है। इस फंगस को हमने कैसे ख़त्म करना है और पौधों को फंगस से कैसे बचाना है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक आसान सा तरीका शेयर करने वाला हूँ। एक आसान सा ये एक होम रेमेडी है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने पौधों को फंगस से बचा सकते हैं। अगर पौधों की मिट्टी में कीड़े आ चुके हैं या कोई बीमारी लग चुकी है तो इस चीज़ से हम अपने पौधों को महफूज बना सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी, कितना अप्लाई करना है आपने पौधों में, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हरे भरे पौधों को फंगस से कैसे बचाया जाए, इस नेचुरल होम रेमेडी का इस्तेमाल करके हम अपने पौधों को बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ वजूहात के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह होती है जिससे हमारे पौधों के अंदर फंगस लग जाता है और काफ़ी ख़तरनाक किस्म का फंगस लग जाता है जो आपके पौधों की जड़ों को मुकम्मल तौर पर गला देता है, सड़ा देता है। तो दोस्तों, हमारे हरे भरे पौधे तभी सूखते हैं जब हमारी पौधों की मिट्टी बहुत ज़्यादा नमदार हो जाती है। हायर मॉइस्चर जब आपके पौधों की मिट्टी में आ जाता है तो उससे आपके पौधों की मिट्टी में फंगस आसानी से फैल जाता है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा रीज़न है दोस्तों, वो ये है कि आप पौधों को प्रॉपर धूप में नहीं रखते, यानी कि पूरी तरह से धूप ना मिलने की वजह से भी आपके पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं, झड़ना शुरू कर देते हैं और आपके पौधों की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक जाती है, टहनियाँ खाली हो जाती हैं क्योंकि पौधों की ग्रोथ जो है वो रुकने की वजह से पत्ते भी झड़ना शुरू कर देते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों बात आती है एयर सर्कुलेशन की कमी, यानी कि आप पौधों को साथ में रख रहे हैं, यानी कि जो भी गमलों के अंदर पौधे लगे हुए हैं आपके गार्डन के अंदर या घर के अंदर, तो क्या होता है कि हम एक गमले के साथ दूसरा टच रख देते हैं, गमला यहाँ पे भी गमला रख देते हैं, तो क्या होता है कि एयर सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है जिससे पौधों को ना तो ताज़ा हवा लगता है ना धूप लगती है, जिससे आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। कोशिश करें कि पौधों को खुली जगह पर रखें और ऐसी जगह पर रखें जिसके दरमियान में फासला होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि दूसरा गमला जो है वो तकरीबन आप 1 से 1.5 फीट की दूरी पे रखें ताकि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर और पत्तों के ऊपर एयर सर्कुलेशन बना रहे। तो चौथी रीज़न ये हो सकती है दोस्तों कि अगर आपके पौधों की मिट्टी इन्फेक्टेड हो चुकी है, यानी कि आप अपने पौधों की मिट्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई फंगिसाइड अप्लाई नहीं करते जिससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे हार्मफुल बैक्टीरिया और साथ में फंगस लग जाता है। जब एक बार फंगस मिट्टी के अंदर एक्टिव हो जाता है तो वो तेज़ी से फैलता है और यहाँ तक कि आपके पौधों की जड़ों को नीचे से बिल्कुल खोखला कर देता है और जड़ों को गला देता है। तो दोस्तों, इन 4 चीज़ों की वजह से क्या होता है कि फंगस एक्टिव हो जाता है और ये 4 चीज़ें आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस को एक्टिव करने के लिए एक बेहतरीन इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। दोस्तों, इसकी पहली निशानी ये है कि अगर आपके पौधों के पत्तों के ऊपर वाइट किस्म का पाउडर आपको नज़र आ रहा है तो इससे ये बात साबित हो जाएगी कि आपके पौधों के पत्तों के ऊपर फंगस लग चुका है। दूसरे नंबर पे अगर आपके पौधे के पत्ते कुछ इस तरीके से झड़ रहे हैं, यानी कि झड़कर गिर जाना पत्तों का, तो ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि आपके पौधों की मिट्टी में फंगस आ चुका है, या फिर ये हो सकता है कि आपके पत्तों के ऊपर फंगस ने अटैक कर दिया है। तीसरे नंबर पे जो है आपके पौधों की मिट्टी से स्मेल का आना, यानी वो इस बात का इंडिकेटर है कि आपके पौधों की जड़ें जैसे जैसे डिकम्पोज होती जाती हैं वहाँ से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो ये भी फंगस की वजह से ही होता है। इसके अलावा अगर पौधों के पत्तों के ऊपर काले रंग के दाग आ रहे हैं या स्पॉट्स आ रहे हैं या मार्जिन जो है इनके मुड़ रहे हैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ पौधों के पत्ते मुड़ रहे हैं, तो ये भी इस चीज़ का इंडिकेटर है कि आपके पौधों की पत्तों के ऊपर जो है वो फंगस ने हमला कर दिया है। तो अगर हमारे पौधों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो उसे फंगस से हमने कैसे बचाना है, आसान सा तरीका क्या है? तो दोस्तों, इनमें से अगर कोई एक भी सिम्टम आपके पौधे के ऊपर दिखाई दे रहा है तो समझ जाएं कि फंगस एक्टिव हो चुका है और वो मिट्टी के अंदर बुरी
तरह से फैल चुका है। तो दोस्तों फंगस को ख़त्म करने के लिए आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, तो ये एक नेचुरल फंगिसाइड भी है, प्लस पेस्टिसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है, साथ में फर्टिलाइज़र भी है। तो ये दोस्तों है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख आपको आसानी से घर में मिल जाएगी। इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हुए अपने पौधों को फंगस से और दूसरे कीड़ों से महफूज बना सकते हैं। लकड़ी की राख के अंदर पोटाशियम भी होता है जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए ज़बरदस्त काम करता है। साथ में इसके अंदर फास्फोरस भी होता है और कैल्शियम भी होता है जो हमारे पौधों को हरा भरा बनाने में मदद करता है, ज़्यादा फल फूल लाने में मदद करता है। तो इससे आपके पौधों की जो ख़राब जड़ें हैं, जो डैमेज हो चुके हैं, वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। अब इसका प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपने करना ये है, यहाँ सबसे पहले गमले के अंदर हल्की सी गुड़ाई कर लेते हैं दोस्तों। गुड़ाई करने से आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो है वो एरेशन बना रहता है, यानी ताज़ा हवा का गुजर रहता है। धूप वाली जगह पे पौधों को रखेंगे तो डायरेक्ट सनलाइट आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जाएगी। उससे आपके पौधों के अंदर जो भी फंगस एक्टिव हो चुका है वो ग्रोथ उसकी कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पौधों को धूप वाली जगह पर ज़रूर रखें और मिट्टी के अंदर हल्का सा जो मॉइस्चर है वो बना कर रखें। ज़्यादा आपने कीचड़ नहीं बनाना, तो ड्राई इन्वायरमेंट ज़रूरी है। आपने चम्मच के अंदर लकड़ी की राख लेनी है और इस तरीके से आपने मिट्टी के अंदर डायरेक्ट जो है इसका छिड़काव कर देना है। चारों तरफ से कोशिश करें कि मेन स्टेम के पास में ही इसका छिड़काव कर दें। तो इस तरीके से आपके पौधों के अंदर जो भी फंगस है वो दूर हो जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और कीड़े लगे हुए हैं तो वो भी वहाँ से दूर हो जाएंगे। तो मिट्टी को आप फंगस फ्री बना सकते हैं आसानी से इस घरेलू टोटके की मदद से। तो दोस्तों अब इसके बाद जो अहम स्टेप है वो ये है कि आपने फ़ौरन पानी नहीं देना। आप मिट्टी के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है तो पानी आपने नहीं देना। जब जैसे आपको लगे कि मिट्टी सूख रही है, थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, तब आप हल्का सा पानी दे सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं देना। मिट्टी के अंदर फंगस को ख़त्म करने का ये एक प्रिवेंटिव मेजर था जो मैंने लिया है। आप भी इस तरीके से अपने पौधों को महफूज बना सकते हैं। 12-15 से 20 दिन के बाद एक बार फिर से इस तरीके से आप ये फंगिसाइड जो नेचुरली है ये आप ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।